उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिए। और इन सब के बीच शक्ति जानकारी दे रहे थे पटना से। शक्ति, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यहां पर बना हुआ है कि सरकार क्यों मौन है? सरकार आखिर इन छात्रों से बात करने के लिए क्यों नहीं आगे आ रही है? आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और ऐलान। पुजारियों ग्रंथियों के लिए सम्मान राशि का ऐलान किया गया है। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की। पुजारियों को हर महीने सम्मान राशि देंगे, ग्रंथियों को भी सम्मान राशि दी जाएगी। हर महीने 18,000 रुपए सम्मान राशि देंगे। तो एक के बाद एक लुभावनी योजनाओं का ऐलान करते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले। और अब पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देकर धर्म वाला दांव चल दिया है। कारण है कि और इस वक्त दिल्ली सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधे रुख करते हैं। हुई है। क्यों? क्योंकि जब महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी, महिलाएं अपने घर से बाहर निकलेंगी, लड़कियां कॉलेज जाएंगी, महिलाएं अपने घर से दूर भी काम की तलाश कर सकती हैं। और महिलाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलती हैं, किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का उससे विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। दिल्ली में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की गई है और हम प्रतिबद्ध हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसों में ट्रैवल करें। हमने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश निकलवाया है और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं डीटीसी के क्लस्टर के सभी बसेस को, सभी कंडक्टर्स को, कि अगर कोई भी महिलाओं के लिए बस ना रोकता हुआ पाया गया, अगर कोई भी ऐसा ड्राइवर है, कोई भी ऐसा कंडक्टर है जो सिर्फ महिला पैसेंजर्स को देख के तेजी से आगे निकल गया, बस नहीं रोकी, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ड्राइवर को भी सस्पेंड किया जाएगा, कंडक्टर को भी सस्पेंड किया जाएगा। मैं दिल्ली की महिलाओं से यह भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कहीं भी आप ऐसा देखते हैं कि बसेस को नहीं रोका जा रहा, आप उसकी फोटो लीजिए, बस के लाइसेंस नंबर की फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट आती है तो वहां पर जो भी बस का नंबर है, जो भी बस का ड्राइवर है, जो भी बस का कंडक्टर है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ड्राइवर को सस्पेंड किया जाएगा। फिर से एक बार मैं दिल्ली की महिलाओं को यह कहना चाहूंगी, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बस में सफर करें, इसके लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। और कोई भी ड्राइवर, कोई भी कंडक्टर अगर आपके लिए बस नहीं रोकेगा तो उस ड्राइवर, उस कंडक्टर पर दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। थैंक यू। देखिए, हम जब दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जाते हैं, पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, तो अक्सर पिछले 1 महीने से मैं देख रही हूँ कि कई महिलाएं इस बात पे शिकायत कर रही हैं और दिल्ली के अलग अलग हिस्से से ये कंप्लेंट आ रही है। तो ऐसा लगता है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अपने आप को कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर के तौर पे ये मान रहे हैं कि बसों को रोकना नहीं है, जबकि चाहे डीटीसी हो, चाहे क्लस्टर बसेस हो, जितनी पिंक टिकट्स इशू होती हैं उतना रीइंबर्समेंट दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसीलिए किसी भी ड्राइवर, किसी भी बस कंडक्टर के लिए बस ना रोकने का कोई भी कारण नहीं है। क्लस्टर बसेस को भी रीइंबर्स किया जाता है, डीटीसी बसेस को भी रीइंबर्स किया जाता है। तो किसी भी बस का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है महिलाओं को बस में चढ़ाने से। इसीलिए हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इशू किया है कि अगर कोई भी बस महिलाओं के लिए नहीं रुकती है तो उसके ड्राइवर को, चाहे वो क्लस्टर का हो, चाहे वो डीटीसी का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसको सस्पेंड किया जाएगा। उसको जल्द रिलीज किया जाएगा।
मैम एक छोटी सी और जानकारी चाहिए। आपने एक अनाउंस किया था इसी महीने की डीटीसी के ड्राइवरों के लिए काफी सारी नई सुविधाओं की अनाउंसमेंट किया था, उसमें थोड़ी देरी हो रही है जिसकी वजह से उनकी तरफ से कुछ चिंताएं जाहिर की गई है कि ये तो हमने तब क्लियरली कहा था कि उसको एज चेयरमैन डीटीसी मैंने अप्रूव किया है, लेकिन अभी वो पहले कैबिनेट में जाएगी, फिर एलजी साहब के पास जाएगी और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दिल्ली सीएम आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और महिलाओं के लिए जो बस यात्रा मुफ्त की गई है उसमें ये शिकायतें पाई गई कि महिलाओं के लिए बसें नहीं रोकते हैं ड्राइवर, तो अब उस पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें एक बड़ा ऐलान किया, पुजारियों ग्रंथियों के लिए सम्मान राशि का ऐलान किया। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की है, पुजारियों को हर महीने सम्मान राशि देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा ग्रंथियों को भी सम्मान राशि दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन भी इस योजना को लेकर शुरू किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां खेत के पास उस वक्त लोगों की भीड़ जमा हो गई जब पता चला कि वहां 8 से 10 फीट गहरा एक गड्ढा है